अक्सर हल हो जाते हैं उनके मसले जिनके पास होते हैं तख्तो ताज। दब जाती है अक्सर जिनकी आवाज़, हम उठाएंगे उस आवाम की आवाज़। नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मेरे साथ आवाम की बात। आवाम की बात में आज बात करेंगे हम बिहार चुनाव की। बिहार में चुनाव अपने पूरे चरम पर है। सभाएं चल रही हैं, रैलियां हो रही हैं, हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं और चर्चा में इस समय सिर्फ एक बात है और वो है 10 लाख रोजगार बनाम 19 लाख रोजगार। हम बात करेंगे आज रोजगार पर, जब तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार बिहार में देंगे। पलटवार किया था नीतीश कुमार ने और कहा था कि तेजस्वी 10 लाख रोजगार देंगे कहाँ से? जेल से देंगे? कहाँ से देंगे? क्योंकि बिहार के पास पैसा नहीं है, तो फिर रोजगार कहाँ से आएगा? समय बदला, कुछ दिन बाद भाजपा का भी घोषणा होती है और भाजपा और नीतीश कुमार बोलते हैं कि वो अब 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब पलटवार करने का मौका था तेजस्वी के पास, जिन्होंने पूछा कि आप 19 लाख रोजगार देंगे कहाँ से? क्योंकि जब हमने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, तब बिहार के पास पैसा नहीं था और आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हम तो 10 लाख देंगे, लेकिन आप 19 लाख कहाँ से देंगे? इसके बाद क्योंकि 19 लाख रोजगार देने की मामले पर भाजपा और नीतीश का गठबंधन जो है वो बैकफुट पर आने लगा और यही मौका था तेजस्वी के लिए कि उन्होंने इस पर हर रैली में पलटवार करना शुरू किया। दूसरा मुद्दा जो बीजेपी और जेडीयू का था वो ये था कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको वैक्सीन देंगे। जबकि वैक्सीन तो देश की है, वैक्सीन तो अभी आई भी नहीं है, लेकिन वैक्सीन का सौदा पहले ही हो गया कि आप हमें वोट दीजिए और हम बदले में आपको वैक्सीन देंगे, फ्री वैक्सीन कोरोना की जो है, जो कि अभी विकसित भी नहीं हुई है, देश में आई भी नहीं है, लेकिन उस वैक्सीन के नाम से वोटों की खरीदारी ये गठबंधन जो जेडीयू गठबंधन है ये कर रहा था। खैर, फिलहाल तेजस्वी और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो लगातार रैलियां कर रही है बिहार में और उनकी रैलियों में हजारों लोगों की भीड़ दिखाई भी पड़ रही है और ये भीड़ ऐतिहासिक है। अचानक से बढ़ी हुई भीड़ को देखकर लोगों का अंदाजा बिल्कुल साफ है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वो नीतीश कुमार के 15 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकना चाहती है। इस बात से सुशासन बाबू भी परेशान हैं और कई जगह पर वो गुस्से में भी दिखाई दिए हैं। कई जगह रैलियों में नीतीश बाबू गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और वोटरों को कहते हैं कि आपको वोट देना है तो दीजिए, चिल्लाइए मत। ये हताशा का प्रतीक है, क्योंकि जब आपके मन में, दिल में हताशा वास कर जाती है, तब आप इस तरीके की अमर्यादित भाषा वोटर से बोलते हैं। फिलहाल बिहार चुनावों में तेजस्वी और राहुल गांधी का जलवा देखने लायक है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस जो भीड़ है इसको वोटों में तब्दील कर पाते हैं या नहीं? सरकार किसकी बनती है ये आने वाला समय ही बताएगा। उधर बिहार के बीरपुर NH 31 पर बीरपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान लगा रखा था। चेकिंग अभियान कहिए या वसूली अभियान कहिए, यहाँ पर एक युवक उस समय गुजरता है, आशुतोष पाठक, जिससे पुलिस की हल्की नोकझोंक होती है। पुलिस इतने गुस्से में आ जाती है कि वो आशुतोष को लेकर थाने चली जाती है, जहां पर उसकी बेरहमी से पिटाई लगाई जाती है। इस पिटाई के बाद आशुतोष पाठक की हालत खराब होने लगती है, जिससे पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। आशुतोष के परिजन जब मौके पर पहुंचते हैं तो वो अपने बेटे की हालत को देखकर तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वहां पर
उसकी मौत हो जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर सुशासन बाबू का ये कैसा कुशासन है जिसमें कि पुलिस एक मासूम को निर्दयता से मारती है और हैवान बनकर उसकी हत्या तक कर डालती है। उधर खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां पर फिरोजाबाद ज़िले में एक युवती जो 11वीं क्लास की छात्रा है, उसको घर में घुसकर कुछ मनचलों ने हत्या कर दी। हत्या भी बड़ी बेरहमी से की गई कि उसके मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जघन्य अपराध पर लगाम कब कसेगी, जबकि मुख्यमंत्री बार बार पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। कानून व्यवस्था पर अगर जरा सा भी चूक होती है तो वो सीधे सीधे सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे, बर्खास्त तक कर सकते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है और लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उधर महाराष्ट्र का एक बड़ा दर्दनाक मामला सामने आ रहा है। फिलहाल ये मामला इंसान से नहीं एक जानवर से जुड़ा हुआ है, लेकिन जितने विभत्स तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे किसी भी इंसान को दहशत हो सकती है। ये मामला है महाराष्ट्र के एक शहर का, जहां पर एक फीमेल डॉगी के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म भी इतना खतरनाक कि इतना भयावह कि उस डॉगी के साथ उन्होंने अमानवीय तरीके से लगभग 1 फीट की लकड़ी उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दी। घायल फीमेल डॉगी जो है तड़पती रही। तब लोगों ने उसको देखा कि उसके साथ क्या है। डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से उसके प्राइवेट पार्ट से उस लकड़ी को निकाला, लेकिन फीमेल डॉगी की हालत चिंताजनक है। आज हमारा समाज कहां से कहां पहुंच गया और ये हालत हो गई है कि इंसान तो इंसान, अब वो जानवरों पर भी अपना ये अत्याचार कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है। उधर उत्तर प्रदेश से भी एक और खबर आ रही है जो कि एक युवती को ही लेकर है। यहाँ पर कुछ मनचलों ने एक युवती के ऊपर फिल्म बाजीगर वाला दृश्य दोहरा दिया। फिल्म बाजीगर में जब हीरोइन छत पर जाती है, टेरेस पर जाती है, तो उसे फिल्म के हीरो शाहरुख खान ने पलट दिया था, यानी छत से फेंक दिया था। यही दृश्य यहाँ पर हुआ जब छेड़छाड़ का विरोध करने पर 15 वर्षीय युवती ने छेड़छाड़ का जब विरोध किया तो उन मनचलों ने, जो कि 3 की संख्या में थे, उसको छत से फेंक दिया। बताया जाता है कि युवती ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी, तभी ये तीनों मनचले युवती को जबरन छत पर ले गए। यहाँ पर वो उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ करने लगे और मारपीट की। इसका विरोध जब उस युवती ने किया तो ये तीनों मनचले उसको मारने लगे, पीटने लगे और आखिर में उसको छत से नीचे फेंक दिया। युवती की हालत बेहद गंभीर है और वो आजमगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं और युवतियों के खिलाफ अपराध कब रुकेंगे, कब इनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, कब कानून व्यवस्था का पालन किया जाएगा और युवतियां अपनी इज्जत की रक्षा कर पाएंगी। आवाम की बात में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।